आपके सामने लेके आया हूँ लिस्ट रेंडरिंग। ठीक है, तो अपने इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट रेंडरिंग जो रिएक्ट की होती है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बताया था। आपने आई होप वो वीडियो देख रखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं ऊपर सजेशन में दे दूँगा, आई बटन प्रेस करके आप उसका लिंक ले लेना और उसको देख लेना एक बार। ठीक है, अब ऐसे ही कंडीशनल रेंडरिंग के बाद एक आता है लिस्ट रेंडरिंग। लिस्ट रेंडरिंग में क्या होता है दोस्तों कि जब हम रिएक्ट की कोई ऐप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वहाँ पे हमें कुछ कुछ लिस्ट्स चाहिए होती है, रिपीटेड आइटम्स की एक लिस्ट होती है, जैसे कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ कह लो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कह लो, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कह लो। ठीक है, तो हमें एक लिस्ट में काम करना होता है। लिस्ट में बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें मतलब एक लिस्ट में इटरेट करना होता है। ठीक है, मतलब कहीं कोई हमने एक लिस्ट बनाई हुई है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो हमें बारी बारी से हर प्रोडक्ट पे जाना होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हमें वो काम करना होता है। ठीक है, अपना कोड लिखना होता है। तो लिस्ट में काम करने के लिए जो है रिएक्ट ने अपनी तरफ से कोई स्पेशल मेथड नहीं बनाया है, बल्कि उसने जावास्क्रिप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। और मैंने आपको शायद पहले आई थिंक मैंने नोड की जब मैं प्लेलिस्ट मैंने चल रही थी और उसमें मैं वीडियो बना रहा था, उसमें शायद मैंने एक बार बताया भी था मैप मेथड के बारे में। ठीक है, फिर भी अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट आपने आई होप पढ़ रखा होगा, तो आपको मालूम ही होगा मैप मेथड क्या होता है। और फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। मैं आपको एक काम करता हूँ, बेसिक बिल्कुल आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये मैं W3 स्कूल की साइट पे हूँ। ठीक है, इसमें आप देखिए यहाँ पे मैप मेथड की बहुत इजी डेफिनेशन दी हुई है। द मैप मेथड क्रिएट्स ए न्यू एरे विद द रिजल्ट्स ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। मतलब मैप मेथड जो होता है एक न्यू एरे क्रिएट करता है अपना एक रिजल्ट, मतलब एक फंक्शन एज ए फंक्शन के उस फंक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो हम कोई मैप कोई एरे है। ठीक है, और उस एरे ये एरे है। ठीक है, उस एरे के हर एलिमेंट पे एक ऑपरेशन एक अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो वो फंक्शन उस हर एलिमेंट के लिए एक एक बार मतलब हर एलिमेंट पे चलता है और उसके हर एलिमेंट पे चलने के बाद उसको जो रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग वो हर एलिमेंट का एक नया एक रिजल्ट देता है और इस तरीके से उन रिजल्ट्स को मिला करके एक नया एरे बनता है। ठीक है, तो द मैप मेथड कॉल्स द प्रोवाइडेड फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे। यानी कि समझ रहे हो ना कि मतलब इनकी जो फंक्शन होता है उसको हर एलिमेंट पर एक बार उसको कॉल करता है। ठीक है, मैप मेथड मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ एरे एलिमेंट विदाउट वैल्यूज। ठीक है, मैप मेथड एग्जीक्यूट नहीं करता फंक्शन को बिना किसी वैल्यू के। ठीक है, दिस मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेथड ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है। ओरिजिनल एरे वैसे की वैसे वैसे रहती है और हमें नई एरे मिल जाती है। ठीक है, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, एक उन्होंने एक नंबर नाम की एक एरे ले ली है। ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं और उन्होंने क्या किया है कि एक मैप मेथड चलाया है। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन जो है उन्होंने यहाँ पे ही करने की बजाय उन्होंने अलग से फंक्शन को डिफाइन कर दिया और उसको यहाँ कॉल कर दिया है। ठीक है, मैं इसको और ईजी करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा समझने में ईजी होगा। ठीक है, कि मैप मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को उन्होंने क्या किया है हर नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ इस फंक्शन को यहाँ हटा देता हूँ। ठीक है, रन कर देता हूँ। अब देखो कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। सॉरी, रन। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक काम करूँ यहीं की यहीं मैंने यहाँ पे एक मैं ये अपने आप में एक एलिमेंट लेता है करंट एलिमेंट। ठीक है, तीन इसके आर्गुमेंट होते हैं बेसिकली, यहाँ पे कहीं दिया होगा। हाँ, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। तो ये रिक्वायर्ड होता है, ये बाकी नीचे के दो ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, तो करंट वैल्यू में हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो करंट वैल्यू लेता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं एक फंक्शन एरो फंक्शन के थ्रू यहाँ पे अपनी कंडीशन लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स और ये एक्स इंटू 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 टू 10। ठीक है, सॉरी,
x इंटू 10। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा एरो फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, यानी कि हर मतलब 4 बार ये फंक्शन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वो हैं। ठीक है, 4 हमारे जो है आइटम्स हैं, तो हर आइटम के लिए एक एक बार चलेगा। तो सबसे पहले इसमें 65 आएगा, 65 में 10 में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 10 में मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, वो जो है नई एरे में स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू। फिर उसके बाद 44, फिर ऐसे ही इसके लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा। तो इस तरीके से 4 बार चलेगा। और ये जो न्यू एरे है, ये हमने यहाँ पे आकर के इसको प्रिंट करा दिया है। अब मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो अब ये देखिए 650, 440, 120 और 140। ठीक है, तो इस तरीके से 1 मिनट, तो इस तरीके से हमारा मैप मेथड काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने कोड पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिंपली 3 फाइल्स ली हुई हैं। ठीक है, इन 3 फाइलों पे काम करना है। मैंने employee.js एम्प्लॉय नाम से एक फ़ाइल बना रखी है। ठीक है, एक है मेरी app.js और एक है index.js। ठीक है, अब मैं employee.js नाम की फ़ाइल है, इसमें मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट अपना क्रिएट कर लेता हूँ। वही अपना शॉर्टकट कोड स्निपेट का यूज करके RFCE और टैब। ठीक है, ये मेरा एम्प्लॉय नाम का फंक्शनल कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इसमें मैं एक एरे ले लेता हूँ। ठीक है, अपनी एक मैं एरे क्रिएट करूँगा। ठीक है, और उनके जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनको मैं एक एक करके रेंडर करूँगा। ठीक है, पहले मैं सिंपल तरीके से रेंडर करूँगा और फिर उसके बाद इसको मैं मैप मेथड के थ्रू रेंडर करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं, पहले अपने एक एरे क्रिएट करते हैं। ओके, तो एरे क्रिएट करने के लिए, हाँ, यहाँ नेम से ऊपर ये रिटर्न जो है, रिटर्न से ऊपर मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक कॉन्स्ट कोई भी मैं एरे का नाम ले लेता हूँ, सपोज नेम। ठीक है, और मैं इसमें 3 नेम ले लेता हूँ। ठीक है, नेम या इनको, ये आपके एरे के एलिमेंट होंगे। सबसे पहला मैं ले लेता हूँ अभी, दूसरा ले लेता हूँ आदित्य, और तीसरा मैं ले लेता हूँ सोनम। ठीक है, ओके, ठीक है, अब ये मैंने 3 एलिमेंट ले लिए हैं। गुड, ओके, अब पॉइंट्स को ये जो तीनों हम लोगों ने अभी आदित्य और सोनम, ठीक है, ये मैंने एरे के अंदर ये 3 मैंने जो एलिमेंट लिए हैं, इनको मैं एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो अब इनको मैं एक्सेस करता हूँ, इन तीनों एलिमेंट्स को इंडेक्स, इनकी एरे इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको H2 में प्रिंट कराएंगे, H2। ठीक है, और ये भी कर्ली ब्रेसेस में आएगा। ठीक है, और ये होगा नेम, नेम्स नाम की हमारी वो है एरे, तो नेम्स में ये इसका 0 इंडेक्स का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो होगा। अब ऐसे ही इसी तरीके से मैं इसके बाकी के जो 3 एलिमेंट हैं, दोनों एलिमेंट हैं, उनको भी एक्सेस कर लूँगा। इसको मैं करता हूँ 1 और इसको करता हूँ 2। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, अपनी employee.js नाम की फ़ाइल बनाई है, इसमें एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट है, इसको मैं app.js में रेंडर करा लूँगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनली मैं ऐप कंपोनेंट को रेंडर करा लूँगा डोम में, रिएक्ट डोम में। तो यानी कि एम्प्लॉय को मैं इंपोर्ट करूँगा पहले इसमें, और एम्प्लॉय नाम का जो हमारा कंपोनेंट बना है, इसको रेंडर करा लूँगा ऐप में। ठीक है, फिर ऐप को इंपोर्ट करूँगा index.js में, और ऐप को फाइनली मैं डोम में रेंडर करा लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलते हैं app.js में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, RCC। ठीक है, और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ, EMPLOYEE। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करा लूँ, इंपोर्ट। ठीक है, यानी कि ये एम्प्लॉय नाम का मैंने यहाँ रेंडर करा लिया कंपोनेंट को, और यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट एम्प्लॉय, YEE एम्प्लॉय, कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, EMPLOYEE।
ओके, अब चलते हैं index.js पे। ठीक है, यहाँ पे हम रेंडर करने का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे imrc import react from react imrd import react dom, क्योंकि react dom की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप को, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। ठीक है, तीन चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब रेंडर मेथड लिख लेते हैं अपना, react dom डॉट रेंडर, और इसके बाद ऐप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, और कहाँ पे रेंडर करना है, रूट में, RWT। ठीक है, रूट कहाँ है ये आपको अच्छे से मालूम ही होगा, पब्लिक में जो index.html आ रही है। ठीक है, वहीं से ही हमारा यूआई पे ये जो है रेंडर होगा, यूआई पे शो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। तो आप चलते हैं अपने टर्मिनल पर। ठीक है, टर्मिनल को मैंने पहले से चालू कर रखा है, और यहाँ पर कुछ एरर दे रहा है, क्या है, ओके, JSX एलिमेंट इंक्लोजिंग टैग। अच्छा, ओके, हाँ, ये JSX एलिमेंट है। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये इसको कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे हमने लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने HTML में लिया हुआ है, यहाँ पे ये इंक्लोजिंग टैग में होना चाहिए, और ये कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, अब ओहो, हाँ, अब ये देखिए, ये आ गया हमारे सामने अभी आदित्य सोनम। ठीक है, अब ये तीनों हमारे सामने एलिमेंट हमारे ऐसे शो करके हमारे यूआई पे शो हो गए हैं। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका है कि मैं इनको मैप मेथड के थ्रू, ठीक है, मैप मेथड के थ्रू एक्सेस करूँ, क्योंकि अगर अभी ये तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, अगर 3 की जगह यहाँ पे 100 होंगे तो आपको 100 बार ये इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए जो प्रॉपर मेथड है वो मैप मेथड के थ्रू हम इनको रेंडर कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं मैप मेथड के थ्रू। अब मैं मैप मेथड आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैप मेथड के थ्रू इनको एक्सेस करूँगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे मैप मेथड लिखता हूँ। तो ये नेम्स नाम की मेरी एरे है जिस पर कि मुझे मैप मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले तो ये इसको मुझे कर्ली ब्रेसेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि JSX का कोड यूज़ कर रहा हूँ, नेम्स डॉट मैप। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये एक फंक्शन लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, एज आर्गुमेंट एक फंक्शन लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, एरो ठीक है, एरो फंक्शन लिखूँगा, और ये इसको मैं H2 में ही प्रिंट करा लेता हूँ, H2। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि HTML में फिर से जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, तो इसलिए HTML जहाँ पे भी JSX हो वो कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ठीक है, तो नेम्स डॉट मैप, नेम यानी नेम हर बार एक ये जो है यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शन रन होगा, फंक्शन कॉल होगा ये वाला हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें नई एरे मिलेगी। ठीक है, और ये तीनों हमें प्रिंट होकर मिलेंगे। ठीक है, अभी भी वही है, अभी आदित्य सोलम। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से अब एक काम ये भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे इसको और इजीली कर सकता हूँ, कॉन्स्ट नेम लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको स्टोर करा लूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू को सीधे सीधे, और मैं बजाय इसको लिखने के मैं सीधे सीधे ये प्रिंट कर दूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रेंडर कर दूँ, नेम लिस्ट। ठीक है, कॉन्स्ट नेम लिस्ट, तो ये मेरा नेम लिस्ट हो गया, है ना। नेम लिस्ट को मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब इसका अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम का सेम वही रहा। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे अंतर ये हुआ कि मैंने इसको बाहर ही लिख लिया इस मैप मेथड को, या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जहाँ पे हमें एक एरे में कई सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रोवाइड होती है, और उन ऑब्जेक्ट्स में अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़
डेटा को हमें एक्सेस करना होता है, तो उस केस में जैसे कि आप कह सकते हैं कि जेसन फाइल का फॉर्मेट आपने देखा होगा और जेसन फाइल में काम किया होगा, तो उसमें एरेज होती हैं, ठीक है। एरेज के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की एरे होती हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी और वैल्यू होती हैं, तो उनको हम एक्सेस करते हैं। तो ऐसे ही इसी तरीके के डेटा को एक्सेस करने के लिए जब इस टाइप के डेटा पे काम किया जाता है, तो उस केस में सबसे बेस्ट ये होता है कि उसको उस डेटा को अलग फाइल में रख दिया जाए, उसका एक अलग कंपोनेंट बना दिया जाए, और उस कंपोनेंट की सहायता से उस पर मैप मेथड का यूज करके हम उसका जो डेटा है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो उसको मैं एक बार यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग फ़ाइल मैंने बना करके रखी हुई है, नेम लिस्ट, ठीक है। इसमें हम काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट RFCE, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया है, और इसमें मैं एक डेटा मैंने अलग से टाइम सेव करने के लिए मैंने अलग से ही पहले ही लिख करके रखा हुआ है। एक पर्सन नाम का मैंने एक ऐसे ही डेटा बना दिया है, डेमो, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये, ठीक है। अब मैं इस डेटा पर कैसे काम करूँगा, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और हर ऑब्जेक्ट में जो इसकी प्रॉपर्टी है नेम, एज और स्किल, इसको हमें एक्सेस करना है। तो इसको किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम कोड क्या करेंगे, उसी तरीके से मैप मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं रिटर्न के ऊपर अपना मैप मेथड ले लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ पर्सन लिस्ट, पर्सन लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, पर्सन नाम का हमारा, ये पर्सन नाम का है, ठीक है। तो पर्सन पे इस एरे पे मैं मैप मेथड लगाता हूँ, ठीक है, पर्सन डॉट मैप, ठीक है। और इसमें मैं एक एरो फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक फंक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। एरो फंक्शन ले लेता हूँ। पर्सन लिस्ट है तो मैं पर्सन नाम का ही बनाता हूँ फंक्शन, ठीक है। और ये, और इसके बाद अब एक काम करते हैं, इसको एक और ब्रैकेट लेकर के यहाँ पे हम इसका डेटा एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं h2 टैग ले लेता हूँ, h2 टैग में मैं करूँगा, ठीक है, h2, ओके। अब h2 टैग में मैं इसका डेटा एक्सेस करता हूँ, जैसे कि हेलो आई एम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सेस करूँगा। अब ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इसमें किसका डेटा आएगा, मतलब ये हर ऑब्जेक्ट को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी हमें प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो किस तरीके से हम इसको प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे, पर्सन डॉट, अगर नेम को करना है तो पर्सन डॉट नेम, है ना। तो वही करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो पर्सन PRSON पर्सन डॉट नेम, ओके। अब आगे स्किल को एक्सेस करना है, तो स्किल के लिए लिख लेते हैं कुछ भी, माई स्किल एज और पर्सन डॉट स्किल, ओके, पर्सन डॉट स्किल, ओके। और माई तीसरा हमारा डेटा है एज, माई एज पर्सन डॉट एज, ओके, ठीक है। अब ये जो पर्सन लिस्ट है, ठीक है, इसको यहाँ रेंडर कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, पर्सन लिस्ट को हमने यहाँ इसको रेंडर करेंगे, ठीक है, इसको कर्ली ब्रेसेस में, ओके। अब इसके बाद ये नेम लिस्ट है हमारी, ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमें इस नेम लिस्ट, ये जो कंपोनेंट है, इसको हमें यहाँ पे रेंडर करना है ना। तो इसको नेम लिस्ट को हमने यहाँ पे रेंडर कर लेना है, ओके। नेम लिस्ट, ठीक है। और इधर यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल को, RT इंपोर्ट, और ये हमारा फाइल है नेम लिस्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट नेम लिस्ट फ्रॉम नेम लिस्ट, ओके। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अपने टर्मिनल पर चलते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आया, ठीक है। तो आउटपुट देख लेते हैं हम,
हाँ देखिए वो आ गया, हेलो आई एम, देखो हेलो की स्पेलिंग मैंने मिस्टेक कर दी है, हेलो होती है, ठीक है। हेलो आई एम अभी, माई स्किल इज़ रिएक्ट, ठीक है, माई एज इज़ 25। हेलो आई एम आदित्य, माई स्किल इज़ जावा, माई एज इज़ 40। हेलो आई एम सोनम, माई स्किल इज़ नोड, माई एज इज़ 50। मैंने कुछ भी लिख दिया है, ये एक्चुअली मेरे दोस्तों के नाम है, उनको टीच करने के लिए मैंने उनकी एज बहुत बढ़ा के लिख दी है, ठीक है। वो जब भी ये वीडियो देखेंगे बहुत हंसेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक मिनट में ये चेंज कर देता हूँ, अभी मैंने एक जगह चेंज किया, ये सब जगह चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीख गए कि हम किस तरीके से जब हमें एक एरे मिलती है जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एसेस करना होता है, तो उसको मैप मेथड के थ्रू हम किस तरीके से एसेस करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ओके। अब इसको मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, अगर मैं एक काम करूँ कि इस JSX को मैं अलग एक फ़ाइल में रख दूँ, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि person.js नाम की मैंने एक अलग फ़ाइल बना ली है, और इसमें मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, फंक्शन कंपोनेंट RFCE, ठीक है। पर्सन नाम का मेरा कंपोनेंट बन गया है, और मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, इसको मैंने उठा दिया और यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे पर्सन जो है, यहाँ पे इसको, अब इसको यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा ये पर्सन क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे कि वहाँ से जो हम डेटा उठाएंगे, यानी कि यहाँ से, ठीक है, उसे हम एज ए प्रॉप्स उठाएंगे, ठीक है। यानी कि हम इस कंपोनेंट में यहाँ से एज ए प्रॉप्स की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डेटा देंगे और उसको यहाँ पे कॉल करा लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके लिए यहाँ नेम लिस्ट में हम एक काम करते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। अब ये जो मेरा पर्सन कंपोनेंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेता हूँ, पर्सन, ओके, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस पर्सन को मैं एज ए प्रॉप ले लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पर्सन, ठीक है। अब ये एज ए प्रॉप मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैं तुम्हें प्रॉप्स के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि प्रॉप्स मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि हम जब कोई भी हम प्रॉपर्टी जो एज ए एट्रीब्यूट हम किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉपर्टी हो हम लेते हैं प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। तो उसको कैसे हम यूज करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये यहाँ पे जो है पर्सन, ठीक है, एज ए एट्रीब्यूट, मतलब यानी कि ये प्रॉपर्टी प्रॉप्स के प्रॉपर्टी के रूप में यहाँ पे जो है रिसीव होगी, तो उसको रिसीव करने के लिए हम प्रॉप्स लिख लेंगे, ठीक है। और इसको अब इसको हम एक्सेस जब करना होगा तो हम सिंपली प्रॉप्स, PROPS, प्रॉप्स, ठीक है, डॉट पर्सन, जैसे कि ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हम एक्सेस करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं ना, नेम है, और नेम डॉट, हमने यही करा है ना, पर्सन डॉट नेम, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये इसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के रूप में वहाँ पर जाता है, ठीक है, प्रॉप्स के पास। तो ये इसको हम एक्सेस कर देंगे तो प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट नेम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट स्केल और प्रॉप्स डॉट पर्सन डॉट एज, ठीक है। अब इसको आउटपुट में अगर हम देखें तो सेम वही रिजल्ट है, कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हैं, इसको और इजी करना हो तो हम इसको प्रॉप्स को डी-स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डी-स्ट्रक्चरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के रूप में यहाँ पे, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अब मुझे ये डायरेक्ट, मतलब मैं अगर यहाँ पे ये लिखूँगा पर्सन डॉट नेम, मुझे प्रॉप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने डी-स्ट्रक्चरिंग कर दी, ठीक है। और डी-स्ट्रक्चरिंग अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मुझे प्लीज़ बता देना, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें मैं एरे डी-स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट डी-स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। तो इससे बहुत ईजी हो जाता है कोड। तो अब आपको मतलब नहीं कि सिंपल आप पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट स्किल, पर्सन डॉट एज लिखेंगे तब भी आपको सेम आउटपुट ही आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि किस तरीके से
हमारा जो ये है लिस्ट रेंडरिंग किस तरीके से काम करता है, और जब हमें इस टाइप से हमें अगर हमारे पास डेटा हो जो कि एक एरे हो ऑब्जेक्ट्स की और उसमें कई सारी प्रॉपर्टी हो, उनको अगर हमें एक्सेस करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। अब आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए बार बार देखना, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।